हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल विनू स्टडी पर स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ठोस, द्रव और गैस की तुलना किया था। इस वीडियो में हम केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने में संबंध बताने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने में संबंध। चूँकि सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन पैमाने पर 273.16 के होता है, अतः 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 के, या 0 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू 273 के। दशमलव को छोड़ने पर जब दशमलव के बाद जब 5 से अगर कम होता है तो उसको नहीं गिना जाता, ज़्यादा होता है तो उसको ऐड कर लेते हैं, इसलिए 273 के ही है। अतः केल्विन पैमाने पर तापमान इजिकल टू सेल्सियस पैमाने पर तापमान प्लस 273। इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेल्सियस पैमाने पर तापमान प्लस 273 इजिकल टू केल्विन पैमाने पर तापमान। ये फॉर्मूला है। इस संबंध का उपयोग सेल्सियस तापमान को केल्विन तापमान में बदलने या केल्विन तापमान को सेल्सियस तापमान में बदलने के लिए किया जाता है। ये बच्चों, ये एक तरह से फॉर्मूला है। इस आधार पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। केल्विन पैमाने पर तापमान 270 है, केल्विन है। सेल्सियस पैमाने पर तापमान क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला क्या बनता है इस पर हम जान लेते हैं। केल्विन पैमाने पर तापमान इजिकल टू सेल्सियस पैमाने पर तापमान प्लस 273 है। ये फॉर्मूला है। अब देखते हैं, केल्विन पैमाने पर तापमान 270 के है, यहाँ 270 लिख देंगे और सेल्सियस पैमाने पर तापमान ज्ञात करना है और ये प्लस है 273। जब इधर लाएंगे इजिकल टू के इधर लाएंगे बाईं ओर तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं। अब इस तरह से करते हैं, -273 इजिकल टू माइनस, ये बड़ा है इसलिए माइनस लगेगा, 3 केल्विन होगा, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। हाँ, सेल्सियस पैमाने पर तापमान इजिकल टू -0 डिग्री सेल्सियस से। ये आंसर हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक इसका 64 होता है डिग्री सेल्सियस से। इसका केल्विन पैमाने पर क्वथनांक कितना होगा? फॉर्मूला बच्चों यही है, केल्विन शॉर्ट में लिख रहे हैं, पैमाने पर तापमान इजिकल टू सेल्सियस पैमाने पर तापमान प्लस 273 है। अब इसमें सेल्सियस पैमाने पर लिखा हुआ है, हमको इसका ज्ञात करना है, तो 64 प्लस 273 इजिकल टू क्या होगा? 7437 होता है, 7613 होता है, 3 केल्विन होगा। ये आंसर है। केल्विन पैमाने पर तापमान इतना होगा, इजिकल टू 37 होगा। ये सही हो गया। अब तीसरा उदाहरण है, निम्नलिखित को केल्विन पैमाने पर लिखिए। अब फॉर्मूला बच्चों वही है, केल्विन पैमाने पर तापमान इजिकल टू सेल्सियस पैमाने पर तापमान
प्लस 273 है, इसी पर हमें चलना है। अब पूछा जा रहा है केल्विन पर है, तो क्या करेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्या होगा? केल्विन पैमाने पर तापमान इज इक्वल टू 273 K है। इसी बेस पर सेकंड वाला है। अब इसको क्या कर लेंगे? केल्विन पैमाने पर जानना है, तो हम डिग्री सेल्सियस दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 23। अब जोड़ लेंगे, कितना होगा? प्लस कर लेंगे, कितना होगा बच्चों? 730 279 और इधर ये 0 213 केल्विन होगा। ये आंसर हो गया। इसी तरह बच्चों ये माइनस में लिखा है, तो माइनस में अब इसी तरह बच्चों क्या करना है? ये सेल्सियस पर है, माइनस है 273 है और प्लस 273 है। अब इसमें क्या करना है? ये माइनस है, जब माइनस और प्लस होते हैं तो माइनस ही किया जाता है, और जो चिन्ह जो है बड़ा होता है उसको जोड़ा जाता है, वही लगाया जाता है। लेकिन माइनस प्लस में माइनस ही किया जाता है। अब कैसे होगा? 273 227 13 है, 6 हो जाएगा, नहीं सॉरी 6 ही होगा, 6 होगा। अब 6 में से 2 गए, 4 होगा और 2 होगा। यहाँ पर 246 केल्विन आएगा। अब इसी तरह ये माइनस है 273 और वो प्लस 273, उसमें होगा 0 होगा। इसमें क्या होगा? 0 केल्विन होगा, 0 केल्विन होगा।